नमस्कार दोस्तों। आज जो है अपन को पढ़ना है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर सारे एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, एसएससी की बात करें, व्यापम की बात करें, हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें सीजीएल में तभी लगातार 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम देखते हैं मिसिंग नंबर। एक्चुअली मिसिंग नंबर होता क्या है? मिसिंग नंबर में कुछ लॉजिक लगाए जाते हैं, उस लॉजिक लगाने के बाद एक नंबर को फाइंड किया जाता है, उसी को बोलते हैं मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कुछ टाइपें होती हैं, पर्टिकुलर आप ये नहीं बोल सकते कि मिसिंग नंबर में ये फॉर्मूला लग के ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग के ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मिसिंग नंबर में तो आपका टोटल दिमाग लगता है कि आपने क्या दिमाग लगाया। तो मिसिंग नंबर में आपको थोड़ा सा इतना डिफाइन कर देता हूँ कि इसकी टाइप आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें से आपको सारी वैल्यू दी जाएगी और एक वैल्यू आपको पूछी जाएगी कि बताइए भाई ये नंबर क्या होगा। ठीक है। इसके बाद अगली टाइप की यदि मैं बात करूं तो ऐसा कोई सर्कल बना होगा, उसके ऊपर ऐसे सर्कल बने होंगे इस टाइप के, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। ऐसे ही बढ़ के जब हम आगे बात करते हैं तो कई बार ऐसे ट्राइंगल में ऐसी संख्याएं दी जाएंगी, ये पूछ लेता है। कई बार नॉर्मल 1 2 3 इस टाइप की मैट्रिक्स बना देते हैं, है ना, और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार स्टार के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए ये नंबर दिए हैं तो ये नंबर क्या होगा। तो देखा जाए तो अनगिनत टाइप हैं, अनगिनत, वो मन से कुछ भी बना सकते हैं। तो हमको जो है लॉजिक सीखना है कि लॉजिक कैसे लगाया जाता है, क्या करें कि कैसे आंसर जल्दी निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये लॉजिक ऑटोमेटिकली आपकी जो है बन जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ जो आपको एक हिंट देंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीजीएल में आए हुए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यहीं के क्वेश्चन मैंने जो है उठाए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और पेशेंस रख के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। इनके ऑप्शन दे रखे हैं 100, बी ऑप्शन दे रखा है 110, सी ऑप्शन दे रखा है 70 और डी ऑप्शन दे रखा है 120। तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बात ये बताना चाहता हूँ, इस टाइप की जो मैट्रिक्स आती है तो इसको करने के कुछ बेसिक लॉजिक हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। 90% क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपने ये देखा कि कितनी 4 रो दिख रही हैं, 4 रो है और 3 कॉलम है। तो ये जो लास्ट वाली रो है इन 3 से मिलकर बनी होगी। ये 90% होता है, 100% नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ये 90% होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इन 3 नंबर से इस नंबर को बनाने का कोशिश करना है ना, कोशिश करना है। तो ये आप पहले मुझे एक बात बताइए, इन 3 नंबर को बनाने की कोशिश करिए, कैसे बना होगा आप बताओ। या तो इन तीनों को जोड़ दें, 6 और 8 14 और 3 17, 17 तिया 51 दिख रहा है आपको। ये मतलब लॉजिक लग सकता है कि इन तीनों को जोड़ दो और इस लास्ट वाले से गुणा कर दो। अब इनको जोड़ो, 15 4 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, और 5 से गुणा कर दो, 24 पंजे 120। देखो 65 नहीं लग रहा, हो सकता है कुछ और लगाया हो। एक काम करें क्या, 6 और 8 का मल्टीपल कर दें, 8 6 48 और 3 जोड़ दो 51, ये भी लग रहा है लॉजिक। आप देखोगे 15 + 4, 15 × 4 कितना हो गया 60, 60 + 5 कितना हो गया 65। मतलब इसमें ये वाला लॉजिक फिट बैठ रहा है। आप ये कह सकते हो कि सर ये लॉजिक कुछ इस टाइप से लगेगा।
6 × 8 + 3 = 51। क्लियर। इसके बाद उसी टाइप से इसमें लगेगा 15 × 4 + 5 = 65। आप उसी टाइप से ये बोल सकते हैं 20 × 5 + 20, तो रिजल्ट विल बिकम 120। तो आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, देखिए इस सारी चीज़ों को, इससे आपको ये समझ में आया कि लॉजिक कैसे लगता है। हमने इन 3 को लगा के ये लास्ट निकालने की कोशिश की है। मैंने क्या बताया, 90% ऐसा ही होगा, लेकिन 10% कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, कुछ और कॉम्बिनेशन बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, जिससे आपको क्लियर ही होगा कि हाँ सर जो आप बोल रहे थे वो सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आप सभी लोगों को, मैक्सिमम लोग यही बताएंगे कि इन 3 को कॉम्बिनेशन बना के क्या करिए, आप लोग लास्ट वाला निकालिए। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। 25, 34, इसके बाद दिया है 19, 11, 19, 28। ऑप्शन दे रखा है ए, ऑप्शन दे रखा है 10, बी दिया है 13, सी दिया है 16 और डी दिया है आपका 18। ये ऑप्शन दिया है। देखिए ये जो टॉपिक है, मैं आपको कितनी भी प्रैक्टिस करा दूं, उसमें दिमाग किसका लग रहा है, मेरा दिमाग लग रहा है, दिमाग आपका तो लगा नहीं है। तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये केवल आपको हिंट दे रहा है कि क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके खुद के लॉजिक क्रिएट नहीं हो पाएंगे, और खुद के लॉजिक यदि क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, मैक्सिमम लोग आपको क्या बताएंगे कि फिर से अगेन यही करो कि इन 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए और ये 19 बनाइए। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं भाई कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है। पहला काम है कि इन सबको प्लस करके देख लो। आप ये जब प्लस करोगे तो आप देखो ये हो जाएगा 25, 11 हो जाएगा 36, 36 और 10 हो गए 46 और 4 हो गए 50, 53, 53 आ रहा, लेकिन ये तो 19 है, 19 है। तो ऐसा तो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा, लेकिन एक अंदाज थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन अपन को समझ में आ रहा है कि क्यों ना इन दोनों का प्लस कर दें और इन दोनों का प्लस कर दें। ये भी तो लॉजिक लग सकता है कि नहीं। जब अपन ये लॉजिक लगाया तो आपने ये देखा 11 + 25 = 17 + 19। देखो भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 36। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 36। अब देखो ये एक फिट हो गया। अभी वैसे ही का वैसे हम यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। हमने फिट किया 6 और 34 = 12 + 28। जब आप ये करोगे ये कितना बन जाएगा, 40। ये भी कितना बन जाएगा, 40। मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा है, ना कि वो 3 के कॉम्बिनेशन वाला लॉजिक लग रहा है। तो आप लोग दिमाग में बिठा के रखना कि ये लॉजिक लग सकता है। ठीक है, तो जब हमने ये करेंगे तो लास्ट में हम क्या जाएंगे, 8 + 19 = x + 11। 8 + 19 बताइए कितना हो जाएगा, 27। 27 में से 11 जाएगा, बचेगा कितना, 16। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 16। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। क्लियर। तो ये देखिए कि आप ये गलतफहमी में ना रहें कि 100% वही कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैट्रिक्स का एक बेसिक फॉर्म था जो आपको ये बताया कि हाँ भाई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 15, 7, 3, 225, 70, ये फुल स्टॉप, 30, 20 और 8।
ऑप्शन दे रखे हैं A 12, B 16, C 24, D 70। देखो भाई, जब ये वाला मैट्रिक्स आया, देखा इनको डब्बे में पैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स है। डब्बे में पैक नहीं किया, बस नॉर्मल क्वेश्चन दिया है। अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि आपको ये वाला नंबर और ये वाला नंबर छोटा छोटा दिख रहा है, और लेकिन ये वाला बड़ा नंबर दिख रहा है। इससे ये प्रूफ होता है मैक्सिमम 99%, 100% नहीं, 99% कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला नंबर बना होगा, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से ये वाला नंबर बना होगा। तो चलो हम ट्राई करते हैं। अब देखो नंबर इतना बड़ा है कि भाई इनको जोड़ने घटाने से तो आंसर आ नहीं रहा, जोड़ने घटाने से तो आंसर आ नहीं रहा। तो हम एक काम करें ना, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई। 30 × 15 बताइए कितना होता है, 450। डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 225। आपने ये देखा 225 आ गया। सेम टू सेम यहाँ पर करिए, 7 × 20, 7 × 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 7 × 20 हो जाएगा 140, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 70। मतलब ये लॉजिक हमारा सही लग रहा है। तो उसी टाइप से क्या करोगे आप, 3 × 8 डिवाइड बाई 2, और आंसर आएगा आपका 12। कितना निकल के आएगा, 12। ये आपका एक लॉजिक लगा है, अच्छा लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फिर से मैट्रिक्स का 4 1 21, 5 3 8 98 6 7 3। ये ऑप्शन दे रखा है A 73, B 16, C 94, D 76। ये ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने क्या बताया, 90% प्रयास करना पहले कि इनका कुछ कॉम्बिनेशन बना के इसको निकालिए। हाँ, तो अब बताइए क्या कॉम्बिनेशन लग सकता है, मुझे बताइए। ऐसा कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और इन सबको जोड़ दें। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 4 20, और 1 21। देखो कॉम्बिनेशन तो बैठ रहा है साहब। जब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 3 का स्क्वायर होगा 9, 25 और 9 कितना होगा, 34। 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 64 और 34, ये हो जाएगा 98। मतलब कॉम्बिनेशन सही है। उस हिसाब से जब मैं इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए। आपने देखा 6 का स्क्वायर होता है 36, ये होता है 7 का 49, ये हो जाएगा टोटल मिला के देखा 85, 85 और 9 कितना हो जाएगा, 94। कुछ नहीं किया, इसमें स्क्वायर करके प्लस कर दिया है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए। 94 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, तो देखिए ये लॉजिक मेरे को कैसे बन रहे हैं, मुझे इसलिए बन रहे हैं कि मेरी प्रैक्टिस है, मैंने इतने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे क्या बनेंगे, धीरे धीरे बनने लगे, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन जब भी आपको देखो कि सारे नंबर आपको स्क्वायर में दिए हैं,
सारे नंबर स्क्वायर में दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते टाइम इन सब के बेसिक नंबर ले लो, मतलब बेस ले लो। ये 6 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, ये 1 का था, ये देखा जाए तो 8 का था, ये 6 का था, तो ये क्या होगा। तो आप देखो आप कॉम्बिनेशन कितना आसान हो गए। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3 में से 2 गए 1, 8 में से 2 गए 6 में से 2 गए 4, मतलब आंसर आएगा 4 के फॉर्म में। लेकिन यहाँ 4 तो दिया ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है 4 का स्क्वायर हो। 4 का स्क्वायर कर दिया तो आप आंसर कितना आ जाएगा 16। क्यों आएगा 4 का स्क्वायर, वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये भी किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि सारे नंबर किस में हैं, आपके स्क्वायर में हैं। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 का स्क्वायर भी कर दिया और रिजल्ट कितना आया आपका 16 आया। ये क्वेश्चन करने में बहुत समस्या होती है, लोगों को नहीं पता ये लॉजिक कि यार ये नंबर यदि सारे स्क्वायर हैं तो हम इनको बेस बना के कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके चलिए, तो देखिए साहब ये क्वेश्चन बताए मैंने आपको सारे मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब अपन थोड़ी सी दूसरी सी वैरायटी पढ़ लेते हैं। दूसरी वैरायटी जब मैं आपको बताता हूं तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत हैं, बहुत करने में आपको मज़ा भी आएगा। तो पहले मैं अब एक सर्कल वाली वैरायटी बता देता हूँ। सर्कल वाली वैरायटी देखिए आप लोग, अच्छा शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए, ये है 3, ये है 5, ये है 8, ये है 13, ये है 22 और ये क्या होगा, ये क्वेश्चन ने बोला है। लॉजिक ये 1 है, 1 बी है 26, फिर सी है 39 और डी है आपका 45। ये आपका देके रखा है। तो आप यदि देखोगे तो आप बताइए क्या कॉम्बिनेशन लग सकता है क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं आप, एक कॉम्बिनेशन बताइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं एक बेसिक हिंट आपको देता हूं, ये कहीं ना कहीं ऐसा मूव होता हुआ जा रहा होगा और ये इससे बड़ा नंबर आ रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13 फिर 22 और फिर एक कोई बड़ा नंबर आ रहा होगा। तो ये नंबर ऐसा सॉल्व ऐसा करते हैं कि इस नंबर से ये वाला नंबर कैसे आया, इस नंबर से ये वाला नंबर कैसे आया, इस नंबर से ये वाला कैसे आया, इस नंबर से ये कैसे आया, इस नंबर से ये कैसे आएगा। ये एक ट्रिक होती है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व मैक्सिमम टाइम पे करेंगे। तो बताइए क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, 3 × 2 - 1 बराबर कितना आ गया 5। अब 5 से क्या बनाना 8, तो ऐसा कर सकते हो क्या आप बताइए, 5 × 2 - 2 कितना हो जाएगा 8, है ना, 10 में से 2 गए। अब हमको क्या बनाना है, इसको बनाना है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, 8 × 2 - 3 कितना हो जाएगा 13। अगेन फिर क्या करोगे आप, 13 × 2 - 4 कितना जाएगा 22। अब देखोगे तो 22 × 2 - 5 तो कितना जाएगा 39। तो ये लॉजिक इसमें लगा था कि 2 से गुणा करते जाओ, फिर 1 2 3 4 5 6 से इस टाइप से घटाते जाओ, तो इसका आंसर क्या लगेगा 39। क्या रिजल्ट आ गया आपका 39। ओके चलिए नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए रफ करते हैं। ओके चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। ऐसा मैंने जो आपको ये लॉजिक बताया, ये मैक्सिमम बताया कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, लेकिन 100% नहीं होता। उसका प्रूफ देखिए क्यों नहीं होता। ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं ये क्वेश्चन कराता हूं। चलिए ये क्वेश्चन है। अच्छा हम ऐसा क्या लॉजिक लगाएं जिससे आपको ये पता चले कि इससे ये आ जाए, इससे ये आ जाए, इससे ये आ जाए, इससे ये आ जाए। तो देखो भाई 5 से किया तो 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ का क्या आएगा तो ये डायरेक्ट हमको पता नहीं लग रहा है, ठीक है।
तो हमको ऐसा लगता है कि ये वाला जो मैं आपको कराने वाला था कि छोटे से स्टार्ट करो बड़े तक पहुँचो, तो ये इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर हमको पता ही नहीं है। हमको ये पता होता, ये पता होता, फिर लास्ट में पूछता तो हम लगा देते। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें हो सकता है इंडिविजुअली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा हो। वो देखिए, जैसे ये 5 है, ये ऐसा हो रहा है क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1। सेम चीज़ देखो, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1। ये 50 भी देखो आप, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। अब आप ये देखो, ये देखोगे तो आप 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखो कितना शानदार लॉजिक लगा, कितना बेहतरीन लॉजिक लगा है इसमें कि भाई स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन में जब ऑप्शन देखोगे तो ये भी किसी का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, 27 भी किसी का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, 25 भी किसी का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, एक 26 ही है जो 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो भाई कितना शानदार लॉजिक इसमें लगा हुआ है। चलिए नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूं मैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने और आपको पता चल रहा है कि ये एक आपका क्या क्वार्टर बन रहा है, ये अपने आप एक क्वार्टर बन रहा है, मतलब इन दो के कॉम्बिनेशन से ये नंबर बना होगा, मैक्सिमम ऐसा होता है। नहीं तो क्या होता है, इन दो नंबर से ये नंबर बना होगा या इन दो नंबर से ये नंबर बना होगा। लेकिन देखो ये दोनों छोटे नंबर दिख रहे हैं, ये बड़ा नंबर बन रहा है, इससे आपको ये कह सकते हो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नंबर बना होगा। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला नंबर बना होगा। तो चलिए भाई हम चेक करते हैं कि भाई ये कैसे आएगा, कैसे आएगा। आप लोग लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है इसका। आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि देखो, या तो हम क्या करें, इसमें एक एक्स्ट्रा कर दें, 2 और 1 3, 3 × 7 21 और फिर से 3 जोड़ दें तो कितना जाएगा, 2 जोड़ दें तो 23 आ जाएगा। ऐसा यहाँ पर लगाते हैं, 5 और 1 36, 36 में से 5 घटा दो तो क्या आना चाहिए, 11। नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा। लॉजिक ये लगेगा 7 - 2 इसका स्क्वायर -2। देखो 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गए 23, बैठ गया। अच्छा यहाँ पर लगाते हैं 9 - 5 का स्क्वायर -5। ये इसमें से इसको घटाओ और इसी को माइनस करना है, इसमें से इसको घटाओ और इसी को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जब आपने ये देखा 9 - 5 कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर होता 16, 16 में से 5 गया कितना बचा, 11। सेम टू सेम 11 - 4 का स्क्वायर -4। आप देखोगे तो 11 - 4 कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 45। देखो बिल्कुल सही आया। उसी टाइप से 10 - 3 का स्क्वायर -3, 10 - 3 क्या होता है, 4, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 का कितना बचा, 46। ये इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। है लॉजिक अच्छा, ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए अब अपन थोड़ा सा अगली वैरायटी देखते हैं, अगली वैरायटी चेक करते हैं।
अगली वैरायटी क्वेश्चन नोट कर लिए, रफ करता हूँ। अगली वैरायटी ये है, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसमें। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। आप इसमें ये देखिएगा कि ये 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इस 4 कॉम्बिनेशन में आपने ये देखा कि भाई ये जो है ये 6 कैसे आया है। मैक्सिमम ऐसे ही होता है कि मतलब 4 का कॉम्बिनेशन लगाओ, बीच का कैसे आएगा ये निकालना है। तो ये सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। मैंने क्या बताया, जब सारे स्क्वायर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके क्या लिया करो, बेस नंबर लिया करो। जब आप बेस नंबर लोगे तो आप ये देखिए, ये कितना है आपका 5 है, ये आपका है 10, और ये कितना है आपका, ये फिर से 5 है, ये भी कितना है 10। तो ये 6 कैसे आएगा? देखो तो हम इन सबको प्लस कर दें, 10 और 10 20, 20 और 10 30। 30 में हमने क्या किया, 5 का डिवाइड किया तो कितना आएगा 6। सेम टू सेम आप ये देखोगे, ये कितना है 5 है, ये 9 है, ये 6 है, और ये आपका कितना 5। प्लस कर दो सबको जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 5 5 10, 10 और 15 25, 25 में से 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5। ये सही आ रहा। उसी हिसाब से ये आएगा 7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 6। जब आप इसको प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 में 5 का भाग दोगे तो कितना आंसर निकल के आएगा 4। और आपका ऑप्शन कौन सा सही कहलाएगा? 4 ऑप्शन सही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके किस टाइप के क्वेश्चन, सर्कल वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको स्टार वाला बताता हूँ कि स्टार वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको स्टार वाले क्वेश्चन को देखना है, इसको नोट कर लो आप लोग। चलिए, स्टार वाले क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन ये बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी बनते हैं, इस टाइप का कॉम्बिनेशन 1 9 25। ठीक है, अगला दिया हुआ है 4 16 36। अगला दिया हुआ है 9 25, और ये दिया क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा? कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपका दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं 47 आएगा कि 50 आएगा, या 49 आएगा, या 47 आएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए भाई, ये कहीं ना कहीं आप देखना कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी क्वेश्चन होता क्या है, इन दो की कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो बनाने की कोशिश करूं। 9 का स्क्वायर कर दो, 1 का है ना, या तो 9 में से 4 घटा दो 5। नहीं मैं बैठ रहा है, आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस करने से नहीं आ रहा। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही, इस पूरे फॉर्मेट में ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ये देखो 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। ये देखो 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। मतलब देखा जाए तो अल्टरनेट वाले स्क्वायर हैं। मतलब 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर ये देखो तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। उसी हिसाब से ये दिया है 9, ये 25, मतलब 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे लॉजिक भी इसमें लगते हैं। क्लियर? चलिए
अब बात करते हैं, हम एक स्टार का क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बाकी सारे टॉपिक को हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। देखिए स्टार कुछ ऐसा आता है, ये स्टार बना हुआ है, ये है 9, ये है 12, ये है 18, ये है 52, ये है 54 और ये है आपका 102। और क्वेश्चन ने पूछा है ऑप्शन ए बताइए, ए कितना दिया है 20, बी दिया है 25, सी दिया है 30, डी दिया है 35। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, स्टार वाले क्वेश्चन भी आते हैं। स्टार वाले क्वेश्चन जब आप देखोगे तो स्टार वाले क्वेश्चन बिल्कुल सर्कल जैसा ही है कि ये चला आ रहा है तो ऐसा ऐसा आगे बढ़ाते जाओ। तो ये 9 से ये क्या बना है कि 9 में क्या जोड़ दिया 3, इसमें क्या जोड़ दिया आपने 6, इसमें क्या जोड़ दिया आपने 12, इसमें क्या जोड़ दिया आपने 24, इसमें क्या जोड़ दिया आपने 48। एक हमने ये फॉर्मेट बना के देखा है, क्योंकि हमें बीच का तो मालूम नहीं है, तो अब ये और ये मैंने मन से रखे। मैंने कैसे रख दिए, ये 3 जोड़ रहा था, ये 6 जोड़ रहा था, तो देखा जाए 3 का डबल 6 हो सकता है, 6 का डबल यहाँ पर आ रहा हो 12, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 3 जोड़ा, ये 6 जोड़ा, अगला 9 जोड़ सकता है। लेकिन अभी हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है 3, 6, 12, 24, 48। 54 में जब 48 जोड़ोगे तो देखो 8 और 4 12 और 5 4 9 और 1 10, मतलब ये कॉम्बिनेशन सही है कि 54 से 102 आने में 48 ही जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये बोलोगे कि साहब 18 से 12 जोड़ोगे तब जाके यहाँ पे क्या आएगा 30, 30 में 24 जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 54। इसका मतलब ये जो 30 आंसर है हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इसमें लगा था। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, ऐसे अनगिनत क्वेश्चन मेरे पास हैं जिनको मैं आपको 1 बाय 1 पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।